परवीन बॉबी की जीवनी। परवीन बॉबी एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और मॉडल थी, जिन्होंने 1970 और 1980 के दशक के शुरुआती दौर में बॉलीवुड सिनेमा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में जन्मी बॉबी पश्तून वंश के एक कुलीन परिवार से थी। वह जूनागढ़ के नवाब के प्रशासक वली मोहम्मद खान बॉबी और जमाल बख्ते बॉबी की इकलौती संतान थी। दुखद रूप से परवीन ने 6 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया, एक ऐसी घटना जिसने उनके भावनात्मक विकास पर एक स्थायी प्रभाव डाला। परवीन बॉबी की प्रारंभिक शिक्षा अहमदाबाद के माउंट कार्मेल हाई स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद में अंग्रेजी साहित्य में कला स्नातक की पढ़ाई की। ग्लैमर की दुनिया में उनका प्रवेश 1972 में मॉडलिंग करियर के साथ शुरू हुआ। इसके तुरंत बाद उन्होंने क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के साथ चरित्र 1973 में अपनी फिल्मी शुरुआत की। हालांकि यह फिल्म असफल रही, लेकिन इसने सिनेमा में उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। उन्हें सफलता फिल्म मजबूर 1974 से मिली, जिसमें उन्हें नीला के रूप में उनकी भूमिका के लिए पहचान मिली। हालांकि एक्शन क्राइम ड्रामा दीवार 1975 में वेश्या अनीता की भूमिका ने उन्हें वास्तव में बॉलीवुड में एक अग्रणी महिला के रूप में स्थापित किया। बॉबी ने 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें अमर अकबर एंथनी 1977, सुहाग 1979, काला पत्थर 1979 और नमक हलाल 1982 शामिल हैं। परवीन बॉबी का करियर उस समय चरम पर था जब बॉलीवुड की अधिकांश अभिनेत्रियों को पारंपरिक भारतीय विशेषताओं के साथ चित्रित किया जाता था। इसके विपरीत बॉबी ने समकालीन जीनत अमान के साथ मिलकर भारतीय सिनेमा में पश्चिमी आकर्षण लाया। उनके सुडौल रूप, सुडौल शरीर और अंग्रेजी उच्चारण ने उन्हें अलग पहचान दिलाई, जिससे उन्हें ऐसे किरदार निभाने का मौका मिला जो उस समय के हिसाब से बोल्ड और अपरंपरागत माने जाते थे। उन्होंने अक्सर ऐसे किरदार निभाए जो लिव इन रिलेशनशिप में थे या खुलेआम शराब पीते थे, जिससे सामाजिक वर्जनाओं को चुनौती मिलती थी। स्टाइल आइकन के रूप में उनकी स्थिति तब और मजबूत हुई जब जुलाई 1976 में टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली वह पहली बॉलीवुड स्टार बनी। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने भारतीय सिनेमा में इतिहास रच दिया। बॉबी अक्सर लोकप्रिय फिल्म पत्रिकाओं के कवर पर छपती थी और उन्हें अपने समय की सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश अभिनेत्रियों में से एक माना जाता था। अपने पूरे करियर के दौरान बॉबी को उस दौर के प्रमुख अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया, जिनमें अमिताभ बच्चन भी शामिल थे, जिनके साथ उन्होंने 8 सफल फिल्मों में काम किया। बच्चन के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री खास तौर पर देखी गई और इसने उनके कई सहयोगों की सफलता में योगदान दिया। परवीन बॉबी का निजी जीवन उनके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व की तरह ही रंगीन था। वह अभिनेता कबीर बेदी और डैनी डेंजोंगपा के साथ साथ फिल्म निर्माता महेश भट्ट के साथ हाई प्रोफाइल रिश्तों में शामिल थी। हालांकि उन्होंने कभी शादी नहीं की, जो मीडिया में बहुत अटकलों का विषय बन गया। 1983 में अपने करियर के चरम पर बॉबी ने आध्यात्मिक यात्रा के लिए अचानक भारत छोड़कर इंडस्ट्री को चौंका दिया। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों की यात्रा की, जहां उन्होंने कैलिफोर्निया और ह्यूस्टन में समय बिताया। इस अवधि ने फिल्म उद्योग से उनके क्रमिक वापसी की शुरुआत को चिन्हित किया। नवंबर 1989 में भारत लौटने पर बॉबी का व्यवहार तेजी से अनियमित हो गया। अफवाह थी कि उन्हें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का निदान किया गया था। हालांकि उन्होंने इसका जोरदार खंडन किया, यह दावा करते हुए कि यह उनके खिलाफ एक साजिश थी। उनके मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों ने उन्हें दोस्तों और परिवार से अलग कर दिया और वे एकांत प्रिय हो गईं। 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में बॉबी ने अमिताभ बच्चन और अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों सहित विभिन्न सार्वजनिक हस्तियों के खिलाफ कानूनी याचिका दायर करने के लिए सुर्खियां बटोरी।
जिसमें उनके जीवन के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया गया था। इन दावों को सबूतों की कमी के कारण खारिज कर दिया गया, जिससे उनकी बिगड़ती मानसिक स्थिति और भी उजागर हुई। अपने अंतिम वर्षों में परवीन बॉबी ने ईसाई धर्म अपना लिया और ईसाई परंपराओं के अनुसार अपने अंतिम संस्कार की इच्छा व्यक्त की। वह मुंबई में एक पेंट हाउस अपार्टमेंट में अकेली रहती थी और अच्छे वित्तीय निवेश के जरिए अपना भरण पोषण करती थी। दुखद रूप से 20 जनवरी 2005 को परवीन बॉबी अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। उनका शव तब मिला जब पड़ोसियों ने अधिकारियों को बताया कि उन्होंने कई दिनों से किराने का सामान या अखबार नहीं लिया है। पोस्टमार्टम से पता चला कि उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था और संभवतः कई अंगों के काम करना बंद करने और मधुमेह की जटिलताओं के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। ईसाई रीति रिवाज से दफन करने की उनकी इच्छा के बावजूद बॉबी के मुस्लिम रिश्तेदारों ने उनके शव का दावा किया और उन्हें मुंबई के सांता क्रूज में इस्लामी परंपराओं के अनुसार दफनाया। उनकी मृत्यु ने उनकी वसीयत को लेकर विवाद खड़ा कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उनकी संपत्ति का 70% हिस्सा बॉबी परिवार के गरीब सदस्यों की मदद के लिए एक ट्रस्ट में रखा जाना था, 20% उनके दोस्त मुराद खान बॉबी को गिरवी रखा गया था और 10% ईसाई मिशनरी फंड को दिया जाना था। परवीन बॉबी का जीवन और करियर दर्शकों को आकर्षित और रोमांचित करता रहता है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान, विशेष रूप से महिलाओं के पारंपरिक चित्रण को चुनौती देने में, ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। फिल्म निर्माताओं और लेखकों ने महेश भट्ट की अर्धात्मक कथात्मक फिल्म अर्थ 1982 और बाद में निर्मित वो लम्हे 2006 सहित विभिन्न कार्यों के माध्यम से उनकी जीवन कहानी का पता लगाया है। दोनों ही बॉबी के साथ उनके रिश्ते से प्रेरित हैं। उनकी विरासत उनके फिल्मी करियर से कहीं आगे तक फैली हुई है, क्योंकि उन्हें उनकी प्रतिष्ठित शैली, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से उनके संघर्ष और दुनिया के सामने पेश किए गए जटिल व्यक्तित्व के लिए याद किया जाता है। परवीन बॉबी का एक छोटे शहर की लड़की से बॉलीवुड की सनसनी बनने का सफर और उसके बाद के संघर्ष, लाइमलाइट में रहने वालों के सामने आने वाले दबावों और चुनौतियों की मार्मिक याद दिलाते हैं। अंत में परवीन बॉबी का जीवन और करियर बॉलीवुड स्टारडम की ग्लैमर और कठोर वास्तविकताओं दोनों का प्रतीक है। 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में उनकी प्रसिद्धि में तेजी से वृद्धि ने भारतीय फिल्म नायिका की छवि को नया आकार दिया, सिल्वर स्क्रीन पर एक बोल्ड, पश्चिमी सौंदर्य बोध लाया। बॉबी की आकर्षक सुंदरता, अपरंपरागत भूमिकाएं निभाने की उनकी इच्छा के साथ उन्हें भारतीय सिनेमा में एक अग्रणी और एक पीढ़ी के लिए एक स्टाइल आइकन बना दिया। हालांकि उनकी कहानी गहरे संघर्ष और त्रासदी की भी है। मानसिक बीमारी से बॉबी की लड़ाई, सार्वजनिक जीवन से उनका पीछे हटना और उनके अकेलेपन के अंतिम वर्ष इस बात की याद दिलाते हैं कि प्रसिद्धि किसी व्यक्ति पर कितना भारी पड़ सकती है। उनके बाद के जीवन में उनके व्यामों और कानूनी लड़ाइयों ने उनकी पिछली उपलब्धियों पर छाया डाली, फिर भी उन्होंने भारतीय मनोरंजन उद्योग में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण बातचीत को भी खोला। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद परवीन बॉबी का बॉलीवुड और लोकप्रिय संस्कृति पर प्रभाव महत्वपूर्ण बना हुआ है। उनके अभिनय की प्रशंसा की जाती है और उनकी जीवन कहानी ने फिल्मों, किताबों और सुर्खियों में रहने वाली महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले दबावों के बारे में चर्चाओं को प्रेरित किया है। उनकी ग्लैमर सार्वजनिक छवि और उनके निजी संघर्षों के बीच का अंतर उनकी विरासत में गहराई जोड़ता है, जिससे वे एक स्थायी आकर्षण की शख्सियत बन जाती हैं। आखिरकार परवीन बॉबी की जीवनी मानव स्वभाव की जटिलताओं, प्रसिद्धि की कीमत और स्क्रीन पर मौजूदगी की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। एक छोटे शहर की लड़की से एक अंतर्राष्ट्रीय आइकन बनने की उनकी यात्रा और उसके बाद के संघर्ष एक मार्मिक कथा प्रस्तुत करते हैं, जो दर्शकों और महत्वाकांक्षी कलाकारों के साथ समान रूप से गूंजती रहती है। परवीन बॉबी भले ही बहुत जल्दी इस दुनिया से चली गई, लेकिन भारतीय सिनेमा में उनके योगदान और उनकी जटिल,
सम्मोहक जीवन कहानी यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर एक खूबसूरत चेहरे से कहीं अधिक के रूप में याद किया जाएगा।